अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम एएफएनएस के एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने एएफएनएस का टेस्ट अभी देना है, कुछ दिन बाद आपका टेस्ट है या फिर आपने बाद में टेस्ट देना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को रीड आउट करना, उनको समझना, उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना बेस्ट तरीका होता है अपने टेस्ट को प्रिपेयर करने का, क्योंकि पास्ट क्वेश्चन ही एक ऐसी की होती है जो हमें बताती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमें पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ CaCl2.6H2O इज। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड का फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछते हैं कि उसका सॉल्युबिलिटी कर्व कैसा होगा। इस क्वेश्चन का सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी, बाकी जो आगे क्वेश्चंस है उनके भी सिर्फ आंसर आपको बताए जाएंगे, इनके ऑप्शंस नहीं होंगे। आपने डायरेक्टली इस क्वेश्चन के आंसर को याद करना है। तो इसका आंसर है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है CaCl2.6H2O का सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 6 बायो एलिमेंट्स। आपने 6 बायो एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायो एलिमेंट टोटल हैं कितने, वो 6 हैं और उनके नाम पता होने चाहिए। फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये 6 बायो एलिमेंट्स के नाम आपने याद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एनर्जी लेवल ऑफ पास्टन सीरीज, यानी जो पास्टन सीरीज है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल होते हैं, तो उसके अंदर टोटल 3 एनर्जी लेवल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज नॉट इक्वल टू 1 ATM। अब मोस्टली स्टूडेंट इसको परसीव करते हैं कि 1 ATM के इक्वल क्या है, तो हमने वो आंसर लगा देना है। लेकिन यहाँ पे आपने गौर से पढ़ना है, विच इज नॉट इक्वल टू 1 ATM यानी 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये आपने आंसर लगाना है। जो सही वाला आंसर है 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। लेकिन क्वेश्चन को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वो ये पूछ रही हैं कि कौन सा आंसर गलत है, यानी 1 ATM किसके इक्वल नहीं है, तो वो आंसर है 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जैसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है या फिर कम होता है, तो जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल की, वो भी कम होती या बढ़ती है, यानी टेम्परेचर के साथ ही बढ़ती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज। तो ये है हमारे पास 104.5 डिग्री, यानी वाटर में जो एक हाइड्रोजन है और जो 2 ऑक्सीजन है, इनके दरमियान आपस का जो बॉन्ड है वो 104.5 डिग्री होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉन्ड एंगल इन NH3। अमोनिया के अंदर भी आपने बॉन्ड एंगल मालूम करना है, तो ये है 109.5 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर के जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमने वो वाला सल्फर का मॉलिक्यूल बताना है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो वो है H2SO3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लेसर द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम आंसर इज ग्रेटर इज स्टेबिलिटी, यानी हम किसी सिस्टम की एनर्जी को कम करते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपने क्लोरीन को हॉट एंड कोल्ड NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, तो ये हमारे पास है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये बायोलॉजी का है, विच शोज टूटी पोटेंसी, तो ये है मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम का मैकेनिज्म है वो टूटी पोटेंसी को शो करता है। इन दोनों टर्म्स को आपने सर्च करके या फिर अपनी किताब से देख के इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वाटर इज टू आइस एज मिल्क इज टू, तो इसका आंसर है चीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफरेंट वन हमने बताना है, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। हॉर्स, ज़ेब्रा, कैंगरू, डियर, इनमें से जो डिफरेंट है वो आपने बताना है, तो इसका आंसर है कैंगरू, ये इन सब में से डिफरेंट है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। इस ये इक्वेशन को हमने याद करना है, PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। टॉर्क के डायमेंशंस हम याद करेंगे ml2 t-2। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट। इसका आंसर है वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपने डेफिनेशन भी करनी है, इसका यूनिट भी करना है और इसका जो डायमेंशन है वो भी आपने अच्छे से करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जो वो इंटेलिजेंस का है। 66, 63, 57, 45, इसके बाद क्या आएगा? तो आप देखें कि 66 में से आपने 3 माइनस किए 63 आ गया, फिर 63 में से आपने 6 माइनस किए तो 57 आ गया, 57 में से आपने 12 माइनस किए तो 45 आ गया। अब 45 में से आप 24 माइनस करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है द स्वीटेस्ट कंपाउंड इज। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। स्वीटेस्ट जो कंपाउंड है वो आपके पास फ्रुक्टोज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास 1 मोल इज इक्वल टू, आंसर है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है 1 गीगावाट इज इक्वल टू, तो गीगावाट की पावर होती है हमारे पास 10 की पावर 9 वाट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ये AFNS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन करनी है कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। फिर इसके बाद sp3, sp2, sp1 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो इसकी टाइप्स हैं इनको करना है। इनको करने के बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें से ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं वो ये है कि ये जो तीनों टाइप्स है ना हाइब्रिडाइजेशन की, इनकी जो एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक के अंदर हैं वो एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन, इसका आंसर है मीथेन। अब आप ये देखें ये क्वेश्चन उन्होंने कैसे बनाया है। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है हमारी बुक के अंदर, वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने मीथेन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल है। तो उन्होंने यही उठा के MCQs बना दिया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में पाई जाती है। मीथेन होगा, मेथानॉल होगा, इथेन होगा, एथानॉल होगा। तो आपने अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप फौरन ही आंसर लगा लेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है विच वन इज डिफरेंट, A1, E9, C3, D4। अब देखें A जो अल्फाबेट है ये 1 नंबर पे आता है, जो D अल्फाबेट है ये 4 पे आता है, C जो है ये तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन ये जो E है ना ये 5 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे E9 लिखा हुआ है। That's why E9 is different one। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज योर मदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू। तो इसका आंसर है हमारे पास योर अंकल और आंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट। ये रिलक्टेंट का आप मीनिंग भी समझ सकते हैं, इसका सिनोनिम भी समझ सकते हैं। यानी रिलक्टेंट एक वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है अनविलिंग और हेजिटेंट, यानी कोई पर्सन जो है किसी चीज़ के लिए हिचकिचा रहा है या उसके लिए रजामंद नहीं है तो हम उसके लिए रिलक्टेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस लेना चाहते हैं तो आपने 2 काम करने हैं। एक, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरा काम आपने कमेंट में आके बताना है कि हमें मज़ीद इस तरह के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो आपके लिए एक और वीडियो या फिर मज़ीद वीडियोस बना दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।